मैं दोस्त के साथ हमारी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने उसके गेस्ट हाउस में गया था। उसका गेस्ट हाउस 2 केनाल का इस्लामाबाद में था, जो कि कभी कभी इस्तेमाल हुआ करता था। हमारे उधर पहुंचने से पहले ये घर 2 साल से बंद था। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा और खुशहाल होता है और अक्सर बारिश हो रही होती है। हमारे पास 1 महीने की छुट्टियां बाकी थी, जो कि हमने उस घर में गुजारने का सोचा था। शुरू के 2 हफ्ते तो बहुत सुकून वाले थे, पर उसके बाद हमारी चीज़ें खुद ब खुद गायब होने लग गईं जब उनकी ज़रूरत पड़ा करती थी, और जब ज़रूरत नहीं हुआ करती थी तो वो चीज़ें उसी जगह पर पड़ी हुई मिलती थीं जहाँ पर उनको रखा जाता था। एक और हफ्ता गुजरा और उस घर की बेसमेंट से ऐसी आवाज़ें आने लगीं कि जैसे उसकी बेसमेंट के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। मैंने 1-2 बार बेसमेंट में जाकर देखा भी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे कि एकदम से बेसमेंट से वही खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसको भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पर उसने जवाब दिया कि नहीं, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगा ये सिर्फ मेरा एक वहम होगा। अगली रात जब मैं सो रहा था तो ये आवाज़ें बहुत ऊंची हो गईं, जिनकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं बेसमेंट में जाकर देखता हूँ, पर जब मैं बेसमेंट में पहुँचा तो पूरी बेसमेंट में अंधेरा था। जब मैंने बेसमेंट की लाइट का स्विच ऑन किया तो मेरे हाथ पर कुछ गीला लग गया। मैंने पूरी बेसमेंट को देखा, पर पूरी बेसमेंट खाली थी। जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था। मैं जल्दी से बेसमेंट के बाहर की तरफ भागने लगता हूँ, पर जैसे ही मैं बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुँचता हूँ तो उसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है, और इसके साथ साथ ही बेसमेंट की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। मैं ज़ोर से बेसमेंट के दरवाजे को खटखटाता हूँ और अपने दोस्त को आवाज़ देता हूँ, पर कुछ देर बाद जब मेरे दोस्त का कोई जवाब नहीं आता तो मैं दरवाजे को ज़ोर से कंधे से मारकर खोलने की कोशिश करता हूँ। इस मौका पर बेसमेंट के अंदर से जंजीरों के हिलने की और पाँव के चलने की आवाज़ें आती हैं। और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे 2 चमकती हुई खौफनाक आंखें नज़र आती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही होती हैं। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचती हैं तो बेसमेंट का दरवाज़ा एकदम से खुद ब खुद खुलता है। मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो मेरा दोस्त दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। मैं उसको सब कुछ बता देता हूं और हम लोग साथ मिलकर बेसमेंट चेक करते हैं, पर हमें वहां पर कोई नहीं मिलता। पर मेरे हाथ पर अभी भी वो खून का निशान था, जो कि लाइट के स्विच बटन से मेरे हाथ पर लगा था। ये देखकर मेरा दोस्त भी खौफ में आ जाता है। उसके बाद हम उस घर को छोड़कर चले गए और मेरे दोस्त ने भी वो घर को बेच दिया। ये बात तब की है जब मैं छोटा हुआ करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मेरा दोस्त बैटिंग कर रहा था और मेरी बाउंड्री पर फील्डिंग थी। उसने बहुत अच्छा और ऊंचा शॉट लगाया, जिसकी वजह से बॉल एक घर में जाकर गिर गया। वो घर बहुत डरावना था और बहुत सालों से बंद था। उस घर में एक बहुत बड़ा और घना दरख्त हुआ करता था, जो कि मेरे पैदा होने से भी पहले का था। वो दरख्त इतना बड़ा था कि उसका साया पूरे घर पर पड़ता था। खैर, मैं घर के गेट के ऊपर से फलांग कर घर के अंदर गया और बॉल को ढूंढने लगा। चांद की रोशनी की वजह से मुझे दूर से बॉल नज़र आया और मैं भागकर उसको पकड़ने ही लगा था कि एकदम से वो खुद ब खुद एक कमरे के अंदर चला गया। ये देखकर मैं खौफ से भर गया था, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तो मैं उस कमरे के अंदर बॉल उठाने के लिए चला गया, पर जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर दाखिल होता हूं तो पीछे से आवाज़ आती है, आ गया तू। और उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो एकदम से एक खौफनाक जला हुआ चेहरा मेरे सामने आता है, जिसे देखकर मैं खौफ से भर गया और बेहोश हो गया।
कुछ ही टाइम बाद जब मुझे होश आया तो मैं उसी घर के बाहर उस दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। मैं जल्दी से गेट फैलाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। और जैसे ही मैं घर को पहुँचा तो मेरी माँ मुझे गले लगाकर रोने लग गई और मुझे रोते रोते बताती हैं कि मैं पिछले 5 दिन से गायब था। वो बताती हैं कि उन्होंने उस खौफनाक घर को भी बहुत बार अंदर और बाहर से देखा पर मैं कहीं नहीं मिला।